हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, मैंने दो जीरोस अल्फा बीटा लिया था, उससे वो बना था। तो क्या था बताइए आप लोगों को। अब क्या है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ, आज का क्या टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जो है कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्यूबिक पता ही आपको, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे इसके, और क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे। तो अब देखिए, तो तो क्वाड्रेटिक वाले में क्या होता था, आप लोगों को याद ही है क्या होता था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यही होता था ये। ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक का है ये, तो आप लोगों को पता ही है ये। अब ये देखिए क्यूबिक का, तो क्यूबिक का जो है आपका, तो अगर बोला है इसमें अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो है 3 जीरोस हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। अगर ये आपको मालूम है तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनेगा। तो देखिए ये आपका, ये मैंने लिख दिया है, ये जो है आपका एक प्रकार का फॉर्मूला है। क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये तो वो है वो। अभी सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सम ऑफ द एनी टू प्रोडक्ट, सम ऑफ द एनी टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द एनी टू प्रोडक्ट ऑफ द एनी टू जीरोस, सम ऑफ द एनी प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस। तो ये वाला है ना, और ये है। तो इसको सेंटेंस में लर्न कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस, और एक्स के कोफिशिएंट क्या रहेगा, सम ऑफ द एनी टू जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये रहेगा। और ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट है, और ये क्या है, सम ऑफ द एनी टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो ये आपका, और ये क्या है आपका, देखिए क्वाड्रेटिक है ये आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ये है। तो अब बोर्ड में आपके दिए रहेंगे, ठीक है, या तो अलग अलग करके दिया रहेगा जीरोस, तब आप जो क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए, या इनका ये सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया रहेगा, और फिर इसकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और अगर जो है अलग अलग जीरोस दिया है, तो जैसे आपका जो है मान लीजिए कि ये है 2 3 4, ये जीरोस दिया है, तो कह रहा है कि आप क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, केवल समझ लीजिए। 2 3 4 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म द sorry 2 3 4 are the zeros of the cubic polynomial form with the help of this cubic polynomial। ठीक है, तो क्या है ये, तो बस ये क्या है, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लेट, जैसे ये दिया है तो लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 2
बीटा इक्वल टू 3, ठीक है, गामा इक्वल टू 4, ठीक है। तो बस रख देंगे इसमें पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक्स क्यूब, तो एक्स तो पहला क्या है यहाँ पर, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस, अब ये ब्रैकेट में 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप जो है ऐसे कर जाइए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, देखिए फिर x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आपका है, तो ब्रैकेट में ले लीजिए ये आपका, या 2 इंटू 3 इंटू 4, ये देखिए बस ये हो गया। अब बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है इसको, ठीक है, वेरी इजी। अब देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, अब ये ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस, तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 और 6 18, 18 और 8 26, 18 8 26, तो ये हो जाएगा आपका 26x और माइनस 2 3 जाए 6 4 जाए 24, ठीक है, देखिए तो बहुत इजी है ये, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको, ये आपको लर्न करने का और तरीका है, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, हमेशा याद रखिए, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2 3 4 जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो जीरोज है ये तीनों, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ये बस डायरेक्ट जो है फार्मूले का यूज मैंने कर दिया, ठीक है। अब जीरो जो है केवल ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही हो, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक जो है बस क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए तो अब मान लीजिए कि 3 जीरोज आर गिवन, ठीक है, तो यहां पर है 3 जीरोज 4 माइनस 2 और माइनस 6, ये आपका 3 जीरोज दिया है और इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो बस ये यहाँ पर लेट कर दीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2, ठीक है, गामा इक्वल टू -6, उसके बाद फार्मूला लिख जाइए, पी एक्स इक्वल टू, फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर क्या है यहाँ पर x है, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर, देख लीजिए ये है एक्स क्यूब का टर्म, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स, फिर ये कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको जो है 3 जीरोस दिए हैं एग्जाम में, तो ये जो है इसमें फॉर्मूला लिखकर पुट कर जाएंगे, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया माइनस, अब देखिए क्या है यहाँ पर ये अल्फा 4 है, 4, ठीक है, प्लस और बीटा कितना है -2, फिर गामा कितना है -6, ऐसे रख देंगे, देखिए ये ऐसे रखा यहां पर, ठीक है,
तो ये इस तरह ये हो गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर कर दीजिए। तो अल्फा बीटा, अल्फा है 4 इंटू -2, ठीक है। फिर प्लस बीटा, बीटा है आपका -2 इंटू -6, ठीक है। और प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा जो है -6 इंटू -3 इंटू 4 है, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2, और कितना हो गया इंटू -6, ये देखिए ये हो गया आपका, और यहाँ पर x है, ठीक है। अब बस सिंपल सा इसको सिंपलीफाई कर जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा आपका x³ माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये -8 हो गया, -8 + 4 कितना हो गया -4, ये क्या कर देगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया आपका, तो +4x²। अब इसका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, यहाँ पर फिर ये +12, और यहाँ पर हो जाएगा -24, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो जैसे होता है इन दोनों का ऐड 6 आ जाएगा, और इसका -24 ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा फिर -18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -18x, और फिर ये अब यहाँ पर प्लस माइनस, और सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, अब यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई कर जाइए, तो 4 2 8 6 48, देखिए इतना कितना आ रहा है आपका +48 आ रहा है, फिर ये -48 कर जाएगा, देखिए ये हो गया, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस हो गया, यहां से माइनस निकल रहा था, तो ये देखिए ये प्लस कर गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये है। तो इस तरह जो है जीरो जो है प्लस माइनस में भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर ये सिंपल सा मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए अभी जो है एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था लॉग से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब इसको मैंने इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इरेज कर देंगे। तो अब देखिए कोई स्टूडेंट है, वह लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन वो उसने पूछा था। तो अब क्या था क्वेश्चन में, ये था कि इफ लॉग t = 1, ठीक है ना, तो प्रूव दैट t = 10। देखिए ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो log t की वैल्यू 1 है, तो t की वैल्यू जो है 10 कैसे आएगी, ठीक है। तो आप देखिए जो लॉग में इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछ दिया था, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, लेकिन जो है आप जो है ये कर लीजिए। तो लॉग अब क्या है देखिए, सॉल्यूशन है log t = 1, ठीक है। और ये देखिए log t, ये सिंपल सा केस है, log t = 1, और इसका बेस नहीं मालूम है, लेकिन बेस वो लिखते नहीं है, वो बेस जो है हमेशा वो इस केस में, ऐसे केसों में वो नहीं लिखा है बेस, तो उसको हमेशा 10 ही लिया जाता है। अगर दूसरा बेस दिया रहता है तो मेंशन किया रहता है, अगर नहीं लिखा है इट इज वेरी क्लियर दैट इट्स बेस इज 10, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा log 10, ये t इक्वल टू 1। ठीक है यहाँ पर, और कोई भी log के केस में आप लोग जो है पता ही है, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ पर 10 का पावर 1 इक्वल टू टी। ठीक है, और ये हो जाएगा t इक्वल टू 10। ठीक है, बात है समझ में। तो ये कैसे हो गया ये तो पता ही आपको, अगर नहीं पता है तो समझा दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि log जो है वह log 100 की वैल्यू 2 होती है, 2 होती है ना। हाँ, तो ये जो बेस नहीं लिखा है तो इसको 10 मान लिया जाता है। तो अब कैसे लिखते हैं log केस में, 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100। वही केस है ये, देखिए ये वही केस है। ठीक है, तो जो सिंपल सा केस है वही लिया गया है। ये जो है बेस पर ये 2 चढ़ा जाता है और ये जो इधर आ जाता है, वही केस ये भी लिया गया है। तो इस प्रकार एक स्टूडेंट ने पूछा था, कमेंट किया था, आप लोग भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से। ठीक है, जिसको अलग भी चैप्टर का पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है 2, 3, 4 मिनट दे देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।